हमास के हमलावरों ने इजराइल में कत्लेआम के बाद 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बुजुर्ग थे। इन्हें गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में कैद करके रखा गया। इजराइल के साथ डील के बाद जिन लोगों की रिहाई हुई, उनकी आप बीती सुनकर भी इजराइल का खून खौल गया। अंधेरी सुरंगों में आधा पेट खाना, बीमारों के लिए कोई दवा नहीं और आवाज निकालने पर भी जान से मारने की धमकी। हमास की सुरंगें इजराइल को हिटलर के कंस्ट्रक्शन कैंप जैसी क्यों दिखी? इसी पर देखिए टेली सीरीज का एपिसोड यातना घर, द पास्ट हॉन्टिंग्स। सात अक्टूबर 2023, रीम किबुत्ज, इजराइल। इक्कीस साल की टैटू आर्टिस्ट मिया सेम उन 40 लोगों में एक थीं जिसे हमास के हमलावरों ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करके बंधक बनाया था। महिलाओं के साथ दरिंदगी के सबूत भी उसी के बाद सामने आने शुरू हुए। इजराइल पर हमले के 10 दिन बाद 17 अक्टूबर 2023, महिलाओं पर जुल्म का दाग धोने के लिए हमास ने उस दिन खुद ये वीडियो जारी किया। इसमें हमास की सुरंगों के किसी कोने में मिया सेम का इलाज होते दिखाया गया। हमास की इंसानियत की गवाही भी मिया से दिलाई गई। लेकिन बंधकों के साथ वास्तव में क्या बर्ताव हो रहा था, इसके लिए बंधकों की रिहाई का इंतजार था। 24 नवंबर 2023, राफा बॉर्डर, मिस्र। 85 साल की याफा अडार रिहा होने वाले बंधकों के पहले जत्थे में थी। हमास के सुरंगों में बिताए गए 50 दिन की डरावनी यादें अपने परिवार को बताने में भी उन्हें एक हफ्ते हिम्मत जुटानी पड़ी। אוכל לא היה, תרופות לא היה, הם לא ידעו, לא היה תקשורת, לא הראו להם, לא דיברו איתם. अंधेरी सुरंगों में कुछ पल की रोशनी, खाने के लिए बस इतना कि पेट आधा भर जाए और मुंह से आवाज निकालने की मनाही। हमास की कैद से छूटी हर महिला के पास बताने के लिए सिर्फ इतना ही था। זה היה מבעית, זה היה מפחיד. אין סדר יום, אין כלום. האוכל לא היה רב מלכתחילה, אבל ככל שעבר הזמן, האוכל הלך ופחת. זה תנאים כמעט של רעב. ये सुनकर इजराइल के लोगों को वही दौर याद आया जिसकी कहानियां अपने बुजुर्गों से सुनकर वो आज भी खून के आंसू रोते हैं। उन्हें हमास की सुरंगों में हिटलर के कुख्यात कंसंट्रेशन कैंप का साया नजर आने लगा। तीस जून से 2 जुलाई 1934, जर्मनी। जर्मनी में यहूदियों के दमन का भयानक दौर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ। यहूदियों को पकड़कर नाजी सेना के यातना घरों में बंदी बनाया जाने लगा, जिन्हें नाम दिया गया था कंसंट्रेशन कैंप्स। यहां पुरुषों के लिए अलग बैरक थे और महिलाओं के लिए अलग। हिटलर के राज में नौजवान यहूदियों को फैक्ट्रियों में काम पर लगा दिया जाता और जो बूढ़े बीमार थे उन्हें गैस चैम्बर में बंद करके मारा जाने लगा। यहूदी महिलाओं की जिंदगी हिटलर की नाजी सेना ने पूरी तरह जहन्नम बना दी थी। कंसंट्रेशन कैंप में कुछ महिलाओं को बंधक बनाकर मजदूरी कराई जाती थी, तो युवा महिलाओं को नाजी सेना की अय्याशी के लिए वैश्यालयों में पहुंचा दिया जाता। अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती तो उसकी दर्दनाक मौत निश्चित थी।
Must have said something because the waiter came and he said, I know you are Jewish, so you have your choice. Either I bring you to Sachsenhausen or you come and have sex with me. हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन जितने भी देशों पर हमला किया, वहां यहूदियों का नरसंहार ही हुआ। 6 साल के दौरान 60 लाख यहूदी हिटलर की नाजी सेना के हाथों बेरहमी से मारे गए, और जो बच गए उनके जहन में कंसंट्रेशन कैंप के अंधेरे में भूखे पेट जर्मन सैनिकों की लात खाकर बिताए गए दिनों का खौफ कभी खत्म नहीं हुआ। यही हाल अब हमास के हमले के बाद है। जिन लोगों ने हमास की बर्बरता अपनी आंखों से देखी है, जो हमास की कैद में 50 दिन बिताकर छूटे हैं, उनकी नजर में ये दूसरा होलोकॉस्ट है, जिसके लिए वो हमास को किसी भी कीमत पर माफ करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए पूरे गाजा पट्टी का विध्वंस ही क्यों ना करना पड़े।